महिलाओं का हक सिर्फ पिटने का है। मनुस्मृति के हिसाब से हिंदू राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति, मुस्लिम महिलाओं के ऊपर जो भी जुल्म और ज्यादती हो रही है, यानी कि जो भी ये काम करते हैं हिंदू राष्ट्र लाने के लिए, उसके लिए बहाना तो मुसलमान ही बनाए जाते हैं। आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता हमले कर रहे हैं महिलाओं पे जो एजुकेशन लेना चाहती है। ये है बुनियादी इशू। इससे अगर हम भटकेंगे तो फिर हम उनके ट्रैप में फंसेंगे। एक टीम भी बनाई है जो दूसरा संविधान लिखेगी, जो मनुस्मृति पे बेस्ड होगा, ये उन्होंने ऐलान किया। संसद दूसरी बनेगी, उन्होंने संसद के लिए जगह भी आइडेंटिफाई कर ली है। कर्नाटका के उडुपी कॉलेज से हिजाब विवाद शुरू हुआ। भगवा रंग के गमछे सड़क पर नजर आए और उसी के साथ साथ नीले रंग के गमछे भी सड़क पर नजर आ गए। लेकिन अब ऐसे में कानूनी पहलू इस पूरे मामले के क्या हैं, क्योंकि कर्नाटका हाईकोर्ट में यह पूरा मामला चल रहा है, सुनवाई होनी अभी बाकी है। लेकिन उसी बीच सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पूरे मामले पर नजर बनी हुई है, कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा मौजूद हैं। पराचा साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस पूरे मामले पर कि कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला जब आ जाएगा तब हम कुछ इस पर संज्ञान लेंगे, उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। वहीं कर्नाटका हाईकोर्ट कहता है कि अगली सुनवाई तक कोई भी धार्मिक लिबास स्कूल कॉलेज में अलाउ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मामला तनातनी पर अभी भी उतरा हुआ है कि धार्मिक ये जो कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दी है, ये नतीजा है उस माहौल का जिसके बारे में 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुके हैं। मैं अपनी जबान में नहीं बोलना चाहूंगा, उन्हीं की जबान में बोलना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट तक पे प्रेशर है। और उन्होंने ये कहा है, 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 2018 में ये कहा था कि जनता को हमारी मदद करने के लिए आना चाहिए मैदान में, यानी कि पीसफुल प्रोटेस्ट करने चाहिए। जो माहौल ये मनुवादी सरकारें, मनुवादी ताकतें आरएसएस और बीजेपी की पूरा एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपने कार्डर्स का इस्तेमाल करके एक, और अपने जो क्रिमिनल मीडिया है इनकी जो सारी इन्होंने अपने कब्जे में कर रखी है अभी, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों के साथ, अडानी अंबानी जैसे दूसरे दोस्तों के साथ मिलके वो एक पूरे मुल्क में ऐसा माहौल बना देते हैं कि उससे कोई भी संस्था हमारी जो है, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो या इलेक्शन कमीशन तक क्यों ना हो, वो एक दबाव का माहौल पूरे देश में बना देते हैं। ये जो आपने इशू बताया कि ये हिजाब का इशू नहीं है जी। एक तो हमें आरएसएस और मनुवादियों के एजेंडे पे नहीं चलना चाहिए, उनके ट्रैप में नहीं आना चाहिए। हिजाब का इशू ही नहीं है यहाँ पे। फिर क्या इशू? इशू ये है मनुवाद वर्सेस अम्बेडकरवाद का। इशू ये है कि जो लोग भारत के संविधान को मानने वाले हैं और जो लोग संविधान को तोड़कर हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर्स, अभी जो एक कर्नाटक में मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस बात को ये कहा है कि तिरंगा जब तक है, हमारा असली काम तो यह है कि हम लाल किले पे भगवा झंडा फहराएं। ये एक भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के मिनिस्टर कह रहे हैं। उससे पहले उनके एक ऑफिस बेयर ये कह चुके हैं, मैंने ट्वीट भी किया था उस बारे में, कि हमारा अल्टीमेट गोल, मेन गोल हिंदू राष्ट्र है। आरएसएस ने अपने दफ्तर में 52 साल तक भगवा ही फहराया, तिरंगा नहीं फहराया। तो ये जो बुनियादी बात है कि आज की सरकारें जो हैं, ये मनुवादी और आरएसएस और बीजेपी की, ये पूरी ताकत लगा के देश का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं, भारत के संविधान को खत्म करके, भारत को खत्म करके। और इसके लिए जो अभी रिसेंट संत समागम या जो भी हुआ था, जो इलाहाबाद में हुआ था, उसमें उन्होंने एक टीम भी बनाई है जो दूसरा संविधान लिखेगी, जो मनुस्मृति पे बेस्ड होगा, ये उन्होंने ऐलान किया। संसद दूसरी बनेगी, उन्होंने संसद के लिए जगह भी आइडेंटिफाई कर ली है, और संविधान भी दूसरा बनेगा, मनुस्मृति पे लागू होने वाला। और ये मनुस्मृति क्या है? जो बाबा साहब ने 1927 में 25 जनवरी को जलाई थी महाराष्ट्र में। ये क्या है?
ये इसकी बुनियादी बात ये है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो महिलाओं का हक सिर्फ पिटने का है। मनुस्मृति के हिसाब से हिंदू राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति शूद्र कम्युनिटी के जैसे या जानवरों जैसे, पशु और ये सब की स्थिति जो है पिटाई के लिए नहीं होनी है। तो ये पहला कदम है मुस्लिम महिलाओं के ऊपर जो भी जुल्म और ज्यादती हो रही है, यानी कि जो भी ये काम करते हैं हिंदू राष्ट्र लाने के लिए, उसके लिए बहाना तो मुसलमान ही बनाए जाते हैं ना। पहला असली निशाना इनका होता है महफूज हिंदू भी नहीं होंगे बाद में, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मनुस्मृति में हजारों साल तक सिर्फ सो कॉल्ड अपर कास्ट यानी कि और उसमें भी सिर्फ ब्राह्मणों को छोड़ के किसी को एजुकेशन का अधिकार ही नहीं था। कोई अगर शूद्र जो कि हमारे ओबीसी समाज में है और अति, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अलावा तो सभी शूद्र हैं ना इनकी नजर में, तो कोई अगर शूद्र कोई ज्ञान की बात सुन लेता तो उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया। ये है निजाम जो मनुस्मृति का निजाम लागू होने जा रहा है, वो निजाम होने वाला है। तो महिलाओं को किसी भी प्रकार से एजुकेशन हासिल करने के लिए, भले ही वो सो कॉल्ड अपर कास्ट महिला ही क्यों ना, परमिशन ही नहीं है। तो सबसे पहला टारगेट जो इनका होता है बाकी सब लोगों को धोखे में रख के शुरुआत करने का, वो हर जगह मुसलमानों का होता है। तो इस केस में भी मुस्लिम महिलाओं को किस तरीके से इन्होंने एजुकेशन से, शिक्षा से दूर रखना है, ये सारा उसके लिए प्लानिंग है। उसके अलावा इस बहस में पढ़ना कि ये हिजाब के खिलाफ है या किसी चीज के खिलाफ है, ये सब उनके ट्रैप में फंसना है। और इस ट्रैप को समझने के लिए आप समझ लीजिए, पहले एक ऐसा आदेश पास होता है, आदेश पास करने के बाद भी कोई बात नहीं, महिलाएं स्कूलों में जाती है। ये जो ऑर्गेनाइज तरीके से अपने कार्डर्स के जरिए इन्होंने एक जगह तक तो ये खबरें तक आ रही हैं कि इन्होंने तिरंगा हटा के वहां पे भगवा, ये जो कांग्रेस के वहां पे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि तिरंगा हटा के भगवा झंडा फहराया आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। और ये है इनका असली मकसद, हिंदू राष्ट्र बनाना। उसमें तो अगर ये जो मुद्दा कोर्ट में चल रहा है, ये भी मेरे ख्याल से मिसप्लेस्ड है। ये स्ट्रेटेजी गलत है कि इसको फंडामेंटल राइट बनाया जाए या हिजाब हमारा फंडामेंटल राइट है, मजहबी राइट है, ये नहीं है। ये एक ऐसा इशू है कि यूनिफॉर्म किस तरह की होनी चाहिए स्कूलों में, वो एक छोटी सी बात है। लेकिन असली बात यह है, ये एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है जिसमें आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता हमले कर रहे हैं महिलाओं पे जो एजुकेशन लेना चाहती है। ये है बुनियादी इशू। इससे अगर हम भटकेंगे तो फिर हम उनके ट्रैप में